सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वीडियो में हम यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्विंग सीखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टास्क रहेगा हमारा यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन में वो ये रहेगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाने कैसे कि वो यूलर कॉची है। ओके, सो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट देखे थे। उसको पहचानने के लिए हमने क्या ट्रिक सीखी थी कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y और जितने भी डेरिवेटिव के टर्म्स हैं उन सब की डिग्री 1 होनी चाहिए और सारे डेरिवेटिव के टर्म्स की और y के टर्म्स की कोफिशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डिग्री 1 है और कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं तो हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कह देते हैं। अब इसको पहचानने का सिंपल तरीका है, ये देखिए। तो देखिए, इसको पहचानने का सीधा सा तरीका है कि इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कोफिशिएंट्स होंगे, वेरिएबल होंगे। और अगर ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट ये x की पावर में है इस तरह से कि x की पावर जो है वो और जिसका कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि जैसे देखिए ये वाला टर्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना और x की पावर भी 1 है। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और x की पावर 1 है। ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है और x की पावर n है। तो मतलब अगर x की पावर और डेरिवेटिव d का मतलब डेरिवेटिव d बाई डी एक्स को हम कैपिटल D अज्यूम करते हैं ना, जब एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट पढ़े थे, तो x का पावर और d का ऑर्डर सेम है तो यूलर कॉची है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका कि x की पावर और d का कोफिशिएंट d का डिग्री सेम हो तो यूलर कॉची कह देंगे। तो जब भी हमें यूलर कॉची मिलेगी तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करना चाहेंगे कि हम इसको रिड्यूस करेंगे एल डी ई विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। ये एल डी ई विद वेरिएबल कोफिशिएंट है ना, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, तो हम इसको रिड्यूस करना चाहेंगे कि एल डी ई विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट एक बार रिड्यूस हो गई फिर तो हमने सी एफ और पी आई वाला मेथड यूज़ करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर z। z कोई न्यू वेरिएबल है, हम उसे सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें। अब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो z क्या हो गया, log x। ओके, अब ये डी बाई ये बताता हूँ आपको कैसे आया। तो देखिए, हम x को जो है रिप्लेस कर रहे हैं z से, तो जो d बाई डी एक्स वाली टर्म्स है ना हमें उनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा d बाई डी जेड की टर्म्स में। अब देखिए, हम d बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल D। ठीक है, हम लेट कर लिया हमने d बाई डी एक्स को हम कैपिटल D, जैसे एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट में लेट करा था। और d बाई डी जेड यानी कि जो नया वेरिएबल है उसको हमने लेट कर लिया थीटा। ओके, कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने थीटा लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, d बाई डी जेड को d बाई डी एक्स की टर्म्स में लिखना चाहेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमें है x इज इक्वल टू ई पावर जेड, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड डी जेड। अब ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करा तो क्या है, 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ई रेस टू द पावर जेड डी जेड। अब ये ई रेस टू द पावर जेड उधर गया, अब ई रेस टू द पावर जेड क्या है, उधर गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, और d से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो क्या आ गया, e रेस टू द पावर z d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी जेड। ओके, ये आ गया। अब e रेस टू द पावर z क्या है हमारे पास, x है ना, तो क्या आ गया, x e रेस टू d बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी जेड। ओके, ये आ गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है, हमें ये वाली टर्म को सिंपली d बाई डी जेड से रिप्लेस करना है, यानी कि इसको हम x लिखेंगे, इसको कैपिटल D लिखेंगे, यानी एक्स डी को थीटा से रिप्लेस करना है। ठीक है, और हमने इसको सिमिलरली वंस मोर डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड वंस मोर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी थीटा, थीटा माइनस 1, एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2 एंड सो ऑन। तो मतलब ये आ क्या रहा है, अब देखिए मान लीजिए ये जो है एक्स डी, ये वाला टर्म है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि अब देखिए ये वाला टर्म होगा और ये वाला टर्म होगा, मतलब ये सारे जो हैं ये टर्म्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, और ये ऐसे टर्म्स हैं कि x की पावर और डिग्री सेम है, x की पावर और डिग्री सेम है। तो मतलब ये जो भी होगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से x और d बाई डी एक्स के टर्म्स हट जाएंगे, x हट जाएगा तो मतलब वेरिएबल टर्म हट जाएगा ना कोफिशिएंट से। अब वेरिएबल टर्म हट गया कोफिशिएंट से, उसकी जगह हमारे पास सिर्फ d बाई डी जेड आ जाएगा, वेरिएबल टर्म हट जाएगा तो कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा। मतलब इसको ज़्यादा मत सोचिए, सिंपली ऐसे देखिए, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल कोफिशिएंट्स की, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एन, इसको हम एक मिनट लिख के बताता हूँ। तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब जो भी इसमें एक्स डी के टर्म्स हैं उसको थीटा से रिप्लेस कर देंगे, जो एक्स एन डी एन के टर्म्स हैं उन्हें ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे सो ऑन करके। तो ये जो वेरिएबल यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन है एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट रिड्यूस हो जाएगी। अब एक बार रिड्यूस हो गई,
एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, तो हम सीधा निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई से। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। सिंपल तरीका है, एक्स डी को थीटा से रिप्लेस करिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को थीटा थीटा माइनस वन से रिप्लेस करिए, एंड सो ऑन चलते जाइए। यूलर कॉची को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट बना दीजिए और उसके बाद y इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई करके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ओके, तो चलिए एक सैम्पल प्रॉब्लम देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप खुद ही देखिए, इस टर्म की डिग्री 2 है और एक्स की पावर भी 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है और एक्स की पावर भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सबके कोफिशिएंट्स वेरिएबल है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर जेड पुट करना पड़ेगा ताकि ये कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट की एल डी बन जाए। अब ठीक है, ये पुट करा, तो पुट करने में हम क्या करते हैं, एक्स डी यानी कि ये वाला टर्म, इसको रिप्लेस करते हैं थीटा से, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यानी कि ये वाला टर्म, इसको रिप्लेस करते हैं थीटा थीटा माइनस वन से। तो हमने रिप्लेस करा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाले टर्म्स डाले, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को रिप्लेस करा, एक्स स्क्वायर कैपिटल डी थीटा थीटा माइनस वन माइनस 3 थीटा प्लस 4 ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास एल डी ई विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स बन गई ना, तो अब और होमोजीनियस भी है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई होता है। अब q ऑफ x तो 0 हो गया, यानी q ऑफ z तो 0 हो गया। ठीक है, q ऑफ z 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू वाई सी एफ सोल्यूशन हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, ये आ गई थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 0, एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट हो गई। ये होमोजीनियस है, तो इसका सोल्यूशन है y इज इक्वल टू वाई सी एफ। इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिलेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, एफ ऑफ एम इक्वल टू 0, थीटा की जगह m पुट करा, क्या आया, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 0। तो इसके रूट्स क्या है, m इज इक्वल टू 2,2 रिपीटेड रूट्स हैं। अब रिपीटेड रूट्स जब भी आते हैं सी एफ निकालने में, तो हम कैसे करते हैं सी एफ का, अब जब भी रिपीटेड रूट्स आते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू द पावर 2z, क्योंकि ये 2 के रिपीटेड रूट्स है ना, तो क्या करेंगे, ई रेस टू द पावर 2z को 2 बार लिखेंगे, एक में z का कोफिशिएंट डाल देंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू द पावर 2z प्लस c2 z ई रेस टू द पावर 2z। अब क्वेश्चन में तो x के फॉर्म में पूछा था ना, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को x के टर्म्स में, तो हमने सब्स्टिट्यूट करा, पुट x इक्वल टू ई रेस टू द पावर z और z log x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, c1 ई रेस टू द पावर z x है, तो ई रेस टू द पावर 2z क्या हो गया, x स्क्वायर, तो ये हो गया c1 x स्क्वायर, ये क्या हो गया c2 x स्क्वायर इंटू z की जगह log x, तो ये हो गया c2 x स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो आपको और अच्छी तरह कंसेप्ट समझ आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, हमें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आपको देखते ही पता चल रहा है ना कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, और वेरिएबल कोफिशिएंट इस तरह से हैं कि x की पावर और जो डिग्री है टर्म की वो सेम है। तो यूलर कॉची देखिए यहाँ पर 2 2 1 1 1 1 डिग्री सेम है ना, तो ये यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर को थीटा थीटा माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, एक्स कैपिटल डी यानी कि ये वाला टर्म, इसको रिप्लेस करेंगे थीटा से। ठीक है, मैंने डायरेक्टली रिप्लेस करा हुआ है, तो क्या आया, थीटा टाइम्स थीटा माइनस 1 माइनस माइनस इसको थीटा से पुट करा प्लस वाई प्लस 1, वाई कॉमन ले लिया सबसे क्योंकि ठीक है वाई तो कॉमन ही है, इज इक्वल टू, अब देखिए जो हमारा x होता है वो ई रेस टू द पावर z होता है, तो z क्या हो गया, log x। अभी 2 सेकंड पहले देखा हमने, x ई रेस टू द पावर z है और z log x हो गया, तो यहाँ पर log x की जगह हमने z पुट कर दिया। अब ये देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो क्या आ गया, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 1, तो ये हमारे पास बन गई एल डी विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स, और ये टर्म 0 नहीं है, देयरफॉर नॉन होमोजीनियस, तो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट बन गई। इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई। ओके, सो सी एफ और पी आई दोनों निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये वाला टर्म 0 नहीं है। तो सबसे पहले हमें सी एफ निकालना है। सी एफ निकालने के लिए सिंपल तरीका है, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, उसके रूट्स निकाल लेंगे। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली,
लैम्डा के टर्म्स में निकालते हैं ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल ही तो है, लैम्डा डालो एम डालो कुछ भी फर्क थोड़ी पड़ता है। तो एफ ऑफ एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2m + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हैं, m इज इक्वल टू 1,1। सॉल्व करिए, इसके रूट्स यही आएंगे, आप खुद सॉल्व करिए। तो फिर से रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, एक बार ये फिर से रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। तो YCF क्या हो गया, C1 e⁻z प्लस C2 z e⁻z। अब हमसे क्वेश्चन x के फॉर्म में पूछा है ना, तो ये जो सॉल्यूशन YCF का आया है इसमें हम z की जगह x वापसी ले आएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, हमें पता है x जो है e⁻z है और z क्या है, log x है। तो ये दोनों टर्म्स इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ आएगा C1x प्लस C2 log x zx, ठीक है। तो ये हमारे पास YCF आ गया। तो एक स्टेप बचा है बस YPI निकालने का, तो उसे भी करते हैं। YPI जो होता है, YPI होगा Q ऑफ Z बाई F ऑफ थीटा। F ऑफ थीटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो Q ऑफ Z है Z और F ऑफ थीटा है थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1। तो YPI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। तो ये कौन से टाइप की होगी, टाइप 3, यानी कि एल्जेब्रिक, यानी कि Q ऑफ Z जब एल्जेब्रिक होता है तो वो टाइप 3 बन जाती है। तो जब भी टाइप 3 बन जाती है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 + 5 ऑफ Z की टर्म लाते हैं, ठीक है। 1 + 5 ऑफ Z की टर्म लाते हैं, फिर उसको ऊपर ले जाते हैं, फिर 1 ± x (1) की एक्सपेंशन से करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बन गई, तो क्या करा हमने, इसको लिख दिया 1 + θ² माइनस 2 थीटा। अब ये टाइप 3 की है, तो अब इसको हम न्यूमरेटर में लिया है, तो क्या हो गया 1 + θ² माइनस 2 थीटा की पावर -1। अब ये किसकी फॉर्म में है, 1 + x (1) है ना, उसका हमें एक्सपेंशन पता है, मैंने आपको पहले बताया था, एक और दिखाता हूँ आपको। तो ये सारे एक्सपेंशन आपको याद रहने चाहिए। अब हमें पता है 1 + x (1) क्या होता है, 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारी टाइप 3 है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, ठीक है। तो 1 + x (1) ये होता है, उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 - x ये है ना, इसे हमने x अज्यूम करा, तो ये क्या हो गया, मतलब इसे x की तरह देखा हमने। तो 1 - θ² माइनस 2 थीटा, फिर प्लस इसका स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर करें भी या ना भी करें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए इसका हमने मान लो स्क्वायर करा है यहाँ पे, तो क्या आएगा, थीटा माइनस 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें जो मिनिमम डिग्री की टर्म है वो क्या होगी, थीटा²। अब θ² अगर हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि थीटा का मतलब d/dz है ना। अब θ² का मतलब d²/dz²। अब इसको z को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा ना। तो इसमें जब लोएस्ट टर्म, इसमें सारी टर्म्स θ² की होंगी या फिर उससे बड़ी होंगी, तो इसको लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे तो 0 ही आएगा। तो इसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो सिर्फ 2 ही टर्म्स लिखेंगे। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन, ठीक है, 1 - θ² माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब हमने z को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई करा z को तो z आया, θ² से मल्टीप्लाई करा z को तो क्या आया, मतलब z का 2 बार डिफरेंशिएशन करा z के रिस्पेक्ट में, तो क्या आया 0, 1 - 0। 2 थीटा से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, z को 1 आया, ठीक है, और 2 थीटा से करा तो 2 आया, तो 1 - 0 - 2, ठीक है, सॉरी z - 0 - 2, तो क्या हो गया, ये z + 2 हो गया। तो ये हमारे पास YPI आ गया। अब हमें फिर से YPI को जो z के टर्म्स में आ रहा है x के टर्म्स में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन x में पूछा है। तो क्या हो गया, YPI 2 + log x। अब YCF भी आ गया, YPI भी आ गया, तो इससे हम y निकाल सकते हैं ना। तो y आ गया C1 + C2 log x टाइम्स x प्लस log x + 2, ठीक है। तो ये हमारा बड़ी आसानी से हो गया यूलर कॉची। ये वन ऑफ द इजी टॉपिक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। So as usual, if you enjoy the video and would like to support it, then there are several ways you can do that. The easiest way is to simply like the video and give it a thumbs up, and also it's a huge help if you can share it with someone who you think would find them useful. Be sure to subscribe to the channel, and thank you all for watching.